Good morning, students. So today we will read the remaining part of Ode to the West Wind. So in previous lecture we have read the first part of this poem, and today in this lecture we will read the second part of the poem. So the second part reads, "Thou on whose stream, तुम्हारे जिसके स्ट्रीम पे मिड द स्टीप स्काईज commotion, loose clouds like earth's decaying leaf are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean." ये कह रहा है कि तुम्हारी वजह से आसमान में क्या मस्ती है, खलबली मस्ती है, ठीक है। हाई स्काईज कॉमोशन, तुम्हारे कारण आकाश में खलबली मस्ती है। एंड द लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, और ये जो क्लाउड्स हैं, दीज आर डिकेड फ्रॉम द स्काई लाइक द डेड लीव्स, आसमान से बादल गिरा दिए जाते हैं ज़मीन पे। जिस तरह से पुराने पत्तियां जिन पौधों से गिर जाती हैं, उसी तरह से ये बादल ज़मीन से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ज़मीन पे वर्षात होती हैं। एंड दीज आर शुक द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन, और ये किस तरह से टेंगल की जाती हैं, टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशियन। ये क्या है? ओशियन समुद्र और हवा का क्या है, नतीजा होती हैं, ठीक है। हवा और समुद्र में हेवन मतलब आसमान और समुद्र में ये जो प्रक्रिया होती है, उसी दौरान क्या होते हैं, बादल बनते हैं, और इसी वजह से क्या होती है, वर्षात होती है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, द क्लाउड्स, हियर इज टॉकिंग अबाउट एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। जो रेन और लाइटनिंग के जो एंजल्स हैं, जो कि क्या हैं, बादल हैं, देयर आर स्प्रेड, फैला दिए गए हैं, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरिसर्स, तुम्हारे द्वारा जो ये हाइट तैयार करी गई है उसके ऊपर ये फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जिस तरह से किसी के सर से बाल ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मिनार्ड, फायर्स मिनार्ड का मतलब ये होता है, ये शराब की कोई देवी है जिसके बाल क्या हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्स, इवन फ्रॉम द डिम वर्स, ठीक है। डिम का मतलब होता है मध्यम, मतलब कि नीचे का। वर्स का मतलब होता है बॉर्डर, मतलब कि वर्स ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ्स हाइट। इन ये कहाँ तक होते हैं, होरिजन से लेके, क्षितिज से लेके, और कहाँ तक होते हैं, जेनिथ तक, टॉप मोस्ट हाइट तक होते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और दीज आर लाइक द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आने वाले तूफान के क्या होते हैं, ये जुल्फों की तरह दिखाई देते हैं। दाउ डर्स ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, ठीक है। ये कह रहा है, और ये जो आसमान में बादल उठे हैं, ये एक तरह का डोम तैयार कर देते हैं, पृथ्वी के ऊपर एक तरह का क्या हो जाता है, गुंबद जैसा बन जाता है। और तुम क्या करती हो, डर्स का मतलब होता है दुखमयी कोई गीत गाती हो, ऑफ द डाइंग ईयर, ठीक है। तुम जब बहती हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई दुख भरा गीत गा रही हो। फॉर द डाइंग ईयर, ये जो साल है ये ख़त्म हो रहा है। बसंत के साथ क्या हो रहा है, मतलब पतझड़ के साथ क्या हो रहा है, ये साल ख़त्म हो रहा है। एंड यू बिकम लाइक डर्स, तुम एक डर्स का काम करती हो। एंड विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, और आसमान में जो बादल इकट्ठा हुए हैं ये क्या करेंगे, एक डोम का काम करेंगे, एक मकबरे का काम करेंगे, एक गुंबद बनाने का काम करेंगे। वास्ट सेपल्चर, ये जो पूरी जो दुनिया है उसके ऊपर से। वोल्टेड विथ आल दाई
कॉन्ग्रीगेटेड माइट, वोल्टेड का मतलब होता है किसी के अंदर छुपाया हुआ, विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, जो अपनी सारी की सारी शक्ति अंदर अपने अंदर क्या है समाये हुए हैं, ऑफ वेपर, अपने अंदर क्या है, ऑफ वेपर, फ्रॉम वूज सॉलिड एटमॉस्फियर ब्लैक रेन फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर, ऑफ वेपर्स। ठीक है, ये जो वास्ट है किसका बना हुआ है, वेपर का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये वेपर बादलों से बना हुआ है, या फिर क्या है, किससे बना हुआ है, ये जो भाप है इससे बना हुआ है। तो भाप का नहीं है, ये बादल बने हैं। बादल किसके बने हुए हैं, भाप के बने हुए हैं। फ्रॉम वूज सॉलिड एटमॉस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर, तुम्हारी प्रेजेंस से क्या होता है, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल ब्रस्ट, तुम्हारी वजह से बरसात गिरती है, आग मतलब कि बिजलियां कड़कती है, एंड हेल विल ब्रस्ट, और तूफान आएगा, ओलावृष्टि होगी तुम्हारी वजह से, ओ हियर। तो देखो ये कह रहा है कि इस स्टेंजा में कह रहा है कि तुम्हारी वजह से आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तुम्हारी वजह से आसमान में तूफान आते हैं, बरसात होती है, बादल उमड़ गुमड़ के आते हैं, और बादल इस तरह से बिखरे हुए होते हैं जैसे किसी एक गुस्सेल डायन, या डायन तो नहीं कहेंगे लेकिन किसी शराब में पागल किसी औरत के बाल दिखाई देते हैं, वैसे तुम्हारी वजह से क्या होती है, बरसात होती है। तो यहाँ इन लाइन्स में, इस स्टेंजा में वो ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की जो अधिकांश एक्टिविटी हैं, पृथ्वी के मतलब कि आसमान की जो अधिकांश एक्टिविटीज होती हैं वो तुम्हारी वजह से करी जाती हैं, तुम्हारे ही किसी एक्टिविटी का ये नतीजा होती हैं। तो तुम मेरी बात सुनो, तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम आसमान में क्या कर सकती हो, खलबली मचा सकती हो, तुम आसमान में क्या कर सकती हो, तुम आसमान में घमासान मचा देती हो, तो तुम मेरी बात को सुनो। तो ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा कि वो इन्वोक कर रहा है, इन दोनों पार्ट्स में या फिर शायद आने वाले पार्ट्स में भी ये क्या करेगा, इन्वोक करेगा, आह्वान करेगा कि तुम मेरी बात सुनो, तुम इतनी पावरफुल हो। ठीक है, ये कह रहा है कि किस तरह से तुम पृथ्वी पे अपना ये जो पावर है वो दिखाती हो, कि तुम बीजों को ज़मीन में दबा देती हो, और तुम क्या करती हो, जो डेड लीव्स होती हैं उनको स्कैटर करके दूर फेंक देती हो, और आने वाले समय के लिए पेड़ों पे जगह बना देती हो, ताकि फिर से क्या है, बसंत खिल सके। तो ये कह रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑल्सो एंड डिस्ट्रॉयर, तो सो यू आर बोथ डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्वर। इसी तरह कह रहा है कि तुम ज़मीन पे इस तरह का कमाल करते हैं, उसके साथ साथ यू डू योर एक्टिविटी इन स्काई ऑल्सो, जो स्काई में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तुम्हारी वजह से ही होती हैं। तो तुम इतनी पावरफुल हो तो तुम मेरी बात को सुनो एंड सुनो, ये कह रहा है। आगे वो अपनी बात कहना चाहेगा, मतलब कि जिस तरह से हम नहीं करते क्या, किसी अच्छे काम के लिए, किसी अनुष्ठान के लिए, या फिर किसी अच्छे भजन से पहले क्या किया जाता है, जो गायक कलाकार होता है वो सरस्वती माँ से प्रार्थना करता है, या फिर किसी और से प्रार्थना करता है कि मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं ये काम कर सकूं। उसी तरह से ये क्या कर रहा है कि इन्वोक कर रहा है कि तुम मेरी बातें सुनो और तुम मुझे ताकत दो, ताकि मैं क्या कर सकूं। कोई ये आगे अपना काम करना चाहता है या फिर कुछ बातें कहना चाहता है वो इनके साथ वॉइस से, तो वो ये क्या कर रहा है, इन स्टेंजाज में, इन दोनों स्टेंजाज में वो क्या कर रहा है, इन्वोक कर रहा है। और ये क्वालिटी बताता है कि पृथ्वी पे तुम्हारा क्या बस चलता है और आसमान में तुम्हारा क्या है, तुम आसमान में क्या कर सकती हो, तुम इतनी ताकतवर हो, तो मेरी बात को सुनो। चलो बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।